अंदर 16 जून को आई एक त्रासदी याद होगी। अमरनाथ में एक बहुत भीषण बादल फटने से बहुत तेज जल का सैलाब आया और उस जल सैलाब ने वहां उपस्थित जो दर्शनार्थी थे उनको अपने आगोश में समा लिया। हजारों लोगों की मौत हुई, आज भी हजारों लोग लापता हैं। उसके बाद से पहाड़ों में जाने के नाम पर यात्रियों में, सैलानियों में, तीर्थ यात्रियों में एक प्रकार का भय व्याप्त रहता है कि पहाड़ों के अंदर पता नहीं कब बादल फट जाएं, पता नहीं कब इस प्रकार की जल त्रासदी आ जाए। भूस्खलन की समस्याएं आए दिन सुनने को मिलती हैं। इससे निश्चित ही पहाड़ों का व्यापार, पहाड़ों का पर्यटन, पहाड़ों के प्रति लोगों का स्नेह थोड़ा संदेह में चला जाता है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक उसी दिन से, जिस दिन यह त्रासदी हुई, त्रासदी के कारण जानने का प्रयास कर रहे थे। प्रयास के बीच में वैज्ञानिक इस स्तर तक पहुंचे कि इनका सबसे प्रमुख कारण, जब कोई झील जो कि ग्लेशियर के पिघलने से पहाड़ों पर बनी है, वो अपनी हैसियत से ज़्यादा पानी भर लेती है या कहीं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी भर लेती है, तो वो उस पानी को संभाल नहीं पाती और वह झील टूट जाती है। अब आपके मन में सवाल बनेगा कि सर, पहाड़ों के ऊपर भी झील होती है क्या? आपने ज्योग्राफी में कुछ छोटी मोटी जानकारी अगर हासिल की हो तो आपको ये पता होगा कि पहाड़ों की चोटी पर ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स अधिक ऊंचाई के पर्वतों पर जमी हुई बर्फ को कहते हैं। ये बर्फ सामान्यतया मौसम परिवर्तित होने पर पिघलती भी है। जब बर्फ पिघलती है तो पहाड़ों की ऊंचाइयों पर जो थोड़े बहुत उभार बने हैं, ऊंचे नीचे उच्चावच बने हुए हैं, टोपोग्राफी में डिफरेंसेस की वजह से जो खांचे बनी हुई हैं, उनमें पिघलकर पानी के रूप में भर जाते हैं। हिमालयी क्षेत्र में ऐसी हजारों झीलें हैं, या फिर ये कहिए कि ग्लेशियर के पिघलने से बने हुए पानी को रोकने के लिए ऐसे बहुत से गड्ढे हैं जिनमें पानी सामान्यतया गर्मी के समय भर जाता है। लेकिन यही पानी मौसम परिवर्तित होने पर वापस ग्लेशियर के रूप में ही जम जाता है। मौसम परिवर्तन के दौरान इसका पानी का बनना समझ में आता है और इन्हीं झीलों में एक्सेस में भरा हुआ पानी बारिश के साथ या फिर गर्मी के अंदर पिघल कर नीचे सामान्य नदी नालों के रूप में आता है, जिनसे आज हमारी सदा नीरा पेरिनियल रिवर्स गंगा, यमुना, सिंधु ये सब पानी लेकर चल रही हैं। अब सवाल बनता है कि इन झीलों के अंदर जो पानी आ रहा है वो ग्लेशियर के पिघलने से है, और अगर ग्लेशियर के पिघलने से आया पानी है तो ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल ये बनता है कि ग्लेशियर्स कभी ज्यादा पिघल गए तो क्या होगा, या अचानक पिघल गए तो क्या होगा। प्रयास करता हूं। आपको ये अमरनाथ का हादसा याद होगा जिसमें मैंने बादल फटने की घटना बताई थी। ये रिसेंटली हुआ है। इससे पहले भी एक घटना हुई थी, वो 2013 की है, वो आपको याद होगा। आप एक बार के लिए इस दृश्य को देखें। पहाड़ों के बीच में कुछ इस प्रकार से झीलें बनी होती हैं। ये बगल के अंदर स्थित ग्लेशियर्स हैं। अगर इनका कोई टुकड़ा टूट कर गिरता है तो झीलों का जो सिरा है वो टूट जाने से एकदम जल का सैलाब सामान्य स्थानों पर आकर बहने लगता है। इस एनिमेशन को एक बार फिर से समझने का प्रयास करें। यहाँ पर आपके सामने हिमालय जैसा या पहाड़ का एरिया है जहाँ ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी भर रहा है। ये इसका तटबंध है, लेकिन एक ग्लेशियर का टुकड़ा टूटा और टुकड़ा टूटने से पानी का बहाव बढ़ा और उसने अपने आगोश में प्लेन में बसे हुए क्षेत्र को ले लिया और पानी अपने साथ जितनी जनता वहां पर रुकी थी, जैसे यहाँ पर रुकी हुई जो जनता है, उसे लेकर के बह गया। यानी कि ये अपने आप में एनिमेशन बहुत सी बातें कर रहा है। ये समझा रहा है कि किस प्रकार से पानी अपने साथ में जाते समय पर अपने वेग के साथ कितने सारे क्षेत्रों को कवर कर लेता है। तो अब सवाल बनता है, अब करने वाले क्या हैं? अब करने वाले ये हैं कि ये वाला जो पानी के साथ में क्षेत्र आपने देखा, ये वाला जो एरिया है, सोचिए कि इसमें पानी का लेवल यदि औसत से ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे और हम यहां पर कोई वार्निंग सिस्टम लगा दें। आप पूछेंगे ये वार्निंग सिस्टम क्या होता है? आजकल आपने अपने घरों में, हालांकि पता नहीं सबके घरों में है या नहीं, लेकिन आपने जल का भराव अगर घर के टैंक में ऊपर किया हो तो आजकल टैंक के अंदर एक अलार्म लगाया जाता है। उस अलार्म के अंदर वाटर बॉल जैसे ही ऊपर होती है वो अलार्म बोलना शुरू कर देता है, घर के नीचे बोलना शुरू कर देता है, पानी की टंकी भर गई है, कृपया इसे बंद कर दें, पानी की टंकी भर गई है, कृपया इसे बंद कर दें। इस प्रकार का वॉइस नोट आना शुरू हो जाता है। आप सोचिए अगर हमारे देश की इन झीलों में भी ऐसे ही अलार्म सिस्टम लगा दिए जाएं जो अचानक बढ़ते ही जल स्तर के वैज्ञानिकों को यह सूचना दे दें कि जल का स्तर बढ़ गया है, कृपया जल की निकासी तय कर दें। अब आप पूछेंगे मोटर बंद करने का हिसाब तो यहां नहीं होता है, तो क्या किया जा सकता है? यहां पर जल की निकासी रोकने के लिए, या फिर यूं समझिए कि इस दीवार को तोड़कर पानी ना निकल जाए, इस झील को पंचर कर दिया जाता है। पंचर करने का अर्थ क्या होता है? इसे किसी और कॉर्नर से तोड़कर इसके पानी को धीरे धीरे दूसरे रास्ते से निकालना शुरू कर दिया जाता है। साथियों, हमारे जो राज्य हैं, पहाड़ी राज्य जिनमें ये घटनाएं सुनने को मिल रही हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड मुख्यतया इन चीजों से काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। त्रासदियां भी इन्होंने झेली हैं, लेकिन ये हालात तो आपके नेपाल में भी होने चाहिए, ये हालात हमारे राज्य सिक्किम में भी होने चाहिए, लेकिन वहां पर ये सुनने को क्यों नहीं मिलते? क्या वहां ग्लेशियर झीलें नहीं है? लेकिन उन्होंने इस प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑलरेडी लगा रखा है। अर्ली वार्निंग सिस्टम अब हमारी झीलों में भी लगाया जा रहा है। साथियों, देश की लगभग 70% झीलों में जो ग्लेशियर झील है उनके अंदर इस प्रकार का अर्ली वार्निंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया है। ऑब्वियसली जब ये सूचना आपको मिलेगी तो आपके अंदर हो गया, क्योंकि 70% झीलों के अंदर ये काम पूरा हो चुका है, सेंसर्स लगाए जा चुके हैं। अगर ऐसी स्थिति बन 329 झीलों में से 70% झीलें, मतलब झीलें तो बहुत सारी हैं, आप देखिए कुछ इस प्रकार का दृश्य होता है जब कोई ग्लेशियर टूटता है। मैं आपके सामने यहां पर एक पिक्चर दिखाना चाहूंगा, आप इस दृश्य को देखें। ये आपके सामने जो पिक्चर दिख रही है, यहां पर आपको एकदम नॉर्मल सरफेस दिखाई दे रहा है, ऊपर एक ग्लेशियर की झील दिखाई पड़ रही है। अब जरा आप इसके नजारे को देखें, जब ये पिघलकर टूटता है या बांध टूटता है तो आप सोचकर देख सकते हैं कितनी भीषण पानी के वेग के साथ पानी नीचे गिरता है। पहाड़ों से जब पहाड़ उस पानी को नहीं संभाल पा रहे तो ग्लेशियर्स का ये पिघलना या टूटकर गिरना, जिस तरह से पानी टूटता है ऐसे ही ग्लेशियर पिघल करके गिरता है। आप देखिए क्या दृश्य या क्या नजारा है जो निश्चित ही बहुत से लोगों को चिंता में डाल सकता है। आप सोचिए कि ये पानी अपने वेग में किसी को भी अगर ले लेगा तो क्या छोड़ेगा ये, आप दृश्य देखिए, है ना? तो ग्लेशियर्स के पिघलने से या ग्लेशियर्स के गिरने से झीलों का जो पानी आता है उसका नजारा आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये देखकर आप अंदाजा लगाइए क्या हालात हैं।